हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि किलर और नारुतो सारे बैरियर्स को तोड़कर रहस्यमयी टापू से बाहर निकल जाते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द intro. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो को जरा भी अंदाजा नहीं कि इस टापू कछुए को लैंड ऑफ लाइटनिंग हिडन क्लाउड विलेज के नजदीक लाया जा चुका है। अरे ये क्या, ये टापू ही था ना? तो ये जमीन से कैसे जुड़ गया? कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते, पर तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो दूसरे काम भी करने हैं। तो चलो यार, जल्दी चले। और वो दोनों युद्ध में भाग लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सारे नेशन के फ्यूडल लॉर्ड्स से वहाँ फाइनली ब्लैक जेत्सु पहुँच जाता है। लेकिन वो कुछ भी करे उससे पहले लेडी मिजुकागे और कुछ लीफ निंजास उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी उसी वक्त ब्लैक जेत्सु को 9 टेल और 8 टेल का चक्र महसूस होता है। तो वो समझ गया कि नारुतो और किलर भी जहाँ छिपे थे वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो वो इस मैसेज को अपने एक जेत्सु तक पहुँचाता है। तभी हाइडआउट के अंदर जहाँ पर वो बड़ा सा गेटो स्टैचू रखा गया है, वहाँ मादारा आराम से बैठा है। उसी वक्त वहाँ पर आता है एक जेत्सु। जेत्सु, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब कुछ तो हुआ है, तो अब देर मत करो, बताओ जल्दी। 8 टेल और 9 टेल जिंचुरी के अपने बिल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फ्यूडल लॉर्ड्स उनका क्या? कि हम उनसे सौदेबाजी करें? जरूरत नहीं है उसकी। हमें फिलहाल टेल बीस्ट पर ध्यान देनी चाहिए। जब हमारा प्रोजेक्ट सुकिनो में कामयाब होगा तब सब खत्म। तो क्या मैं ब्लैक जेत्सु को मना कर दूं? नहीं, ऐसा कुछ मत करो, फिलहाल लड़ने दो उसे। और तुम्हारा क्या? तुम क्या करोगे? तो भी मेरा इस युद्ध में भाग लेने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले मैं इसे भेजने की तैयारी करता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जहाँ दारुई की टीम है, वहाँ सारे रीएनिमेशन निंजास को सील करके और सारे ब्लैक जेत्सुस को मारने के बाद फिलहाल यहाँ की लड़ाई खत्म हो चुकी है। उस बैशर फैन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से 10-10 अब कुछ करने की हालत में नहीं है। मैं मरने वाली हूँ, मेरी मदद करो। ऐसा लगता है तुमने काफी ज्यादा चाकरा इस्तेमाल कर लिया है, और ये तो वही हथियार है जो गिनका को इस्तेमाल कर रहा था। तो ये अब तक तुम्हारे पास था? देखो इस तरफ में देखो, ये मेरा है। शाम हो चुकी है और तभी यहाँ एंट्री होती है मादारा उचिहा की। समनिंग जुत्सु। साला ये यहाँ कब आ गया? मादारा के समनिंग जुत्सु से विशालकाय गेडो स्टैचू जमीन फाड़ कर निकलता है और इसे यहाँ देखकर सभी चौंक जाते हैं। क्या चीज है ये? ये तो चोटी से भी बहुत बड़ा है। मुझे कुछ बहुत बुरा महसूस हो रहा है। जरा देखो इसे, ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि राक्षस जैसा दिखता है। छोटी, मेरे साथ चलो। जी डैड, मैं अभी आया। ये दोनों बाप और बेटे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो राक्षस एक बार जोर से दहाड़ते ही वो दोनों बाप बेटे दूर जाके गिरते हैं। यहाँ इंटेल डिवीजन में अजीब महसूस होना इनसेंसरी टाइप निंजास को शुरू हो चुका है। पहली यूनिट दारुई की टीम के पास बहुत कुछ हो रहा है। वो एक राक्षस जैसा है जो वहाँ लोगों पर हमला कर रहा है, और उस राक्षस को जो कंट्रोल कर रहा है, कौन है वो? जल्दी कहो। वो और कोई नहीं बल्कि मादारा उचिहा है। अगर वहाँ मादारा उचिहा है तो हमें अपनी रणनीति में बदलाव करनी होगी। दुश्मन का लीडर खुद शामिल हो गया इस पर, आखिर किस लिए? क्या वजह होगी इसके पीछे? मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता, पर शायद हो सकता है। उसे वहाँ पर कुछ तो चाहिए। सर जरा यहाँ ध्यान दीजिए, किलर भी और नारुतो दोनों लैंड ऑफ लाइटनिंग पश्चिमी पहाड़ी में फिलहाल है। यानी दोनों मिलकर? मेरे भाई ने भी भागने में उसका साथ दिया, छोड़ूंगा नहीं उसे। तो अब क्या करोगे तुम राइकागे? होकागे, तुम मेरे साथ आ रही हो, हम उन दोनों को रोकेंगे। लॉर्ड सुचिकागे भी यहाँ नहीं है। अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ कौन संभालेगा? तुम्हारे लीफ का शिकागो डरा, और कौन? मैं समझ गया लॉर्ड राइकागे, आप दोनों निश्चिंत होके जाइए। ठीक है, तो चलो होकागे। यहाँ लड़ाई के मैदान में कैप्टन कित्सुची अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से उस राक्षस को 2 बड़े चट्टानों में कुचल देने की कोशिश करते हैं। तभी वो गेडो स्टैचू जबरदस्त लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे काफी लोग जख्मी और मारे जाते हैं। अब चोजी और चोजा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी मादारा यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा पहुँचता है कोहाकुनो जोय के पास। वो उसे यहाँ से ले जाता, उससे पहले दारुई उसके सामने आ जाता है।
माफ करना, पर तुम इस निंजा टूल को यहाँ से नहीं ले जा सकते। लेकिन मानो मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। हाँ, पर इसके अंदर जो खजाना है दरअसल मुझे वही चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं वापस कर दूंगा बाद में। हम देखते हैं शिकमारू शैडो पोजीशन जुत्सु से मादारा को पकड़ लेता है। हाँ, तो इसका मतलब तुम्हें किन का को चाहिए? नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है ना? एक बात बताना जरा, क्या तुम इस चाकरा को उस राक्षस के अंदर सील करोगे? तो लगता है यहाँ पर एक बच्चा है जो सबसे ज्यादा चालाक है। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दो। तुम मेरे दुश्मन हो, कितनी शर्म की बात है। पर कुछ तुमने महसूस किया? क्या कहा तुमने? रुको, वो बड़ा सा मॉन्स्टर, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो गेडो स्टैचू एक छलांग मार के सीधा गिरता है उन्हीं के ऊपर। तो मजबूरन शिकमारू और दारुई को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से हटना पड़ता है। शिकमारू, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मेरी जान बचा ली चोजी, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। आखिर कहाँ गया वो? मादारा उस कोहाकुनो जोय और बेंचू की थैली को लेकर उस गेडो स्टैचू के साथ गायब हो जाता है। मतलब वो उसे यहाँ लेने के मकसद से ही आया था, पर इस चक्कर में काफी लोग मारे गए। यहाँ दूसरी तरफ जहाँ पे एक आकाशी सेंसे की टीम है, वो सभी रीएनिमेशन निंजास के साथ पूरी जी जान से लड़ रहे होते हैं। और जहाँ पर गारा की टीम है, वो दुश्मन से दूरी बनाए रखने में अब तक तो कामयाब हो रहे हैं। जब रात हो जाती है यहाँ हाइडआउट के अंदर काबूटो, तो आखिरकार तोबी ने नाइन टेल चाकरा को हासिल कर ही लिया। मैंने सोचा था वो जल्दबाजी करेगा, लेकिन आज रात मैं भी इसके प्लान में शामिल हो जाऊंगा। तब तक मैं अपने सारे खिलाड़ियों को आज की रात के लिए आराम करने देता हूँ। अचानक से सारे रीएनिमेशन निंजास अपने कॉफिन में वापस चले जाते हैं और इसी के साथ ये सारे कॉफिन भी गायब। वेल, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर खैर ये खत्म हुआ। बहुत अच्छा काम किया तुमने साई। जाओ जाकर आराम करो। ठीक है, जो निंजा ड्यूटी करने के लिए सही है सिर्फ वही आगे आए। तभी इस जगह पर हम देखते हैं ये सब हो क्या रहा है। दुश्मन अचानक से गायब हो गए। तो हम क्या करें नेजी? वापस चले जाए या निगरानी करें? फिलहाल हमारी टीम के पास हमारे कैप्टन कित्सुची नहीं है, तो हमें अभी बस निगरानी करनी होगी और अपने सीनियर्स के आदेश का इंतजार करना होगा। चलो, किस्मत से हमारे पास सेंसरी टाइप निंजास कुछ ज्यादा हैं, जो हमारे लिए बहुत सही है। मैंने सही कहा ना शिनो? तो एक तरफ पहले यूनिट में अब और कोई दुश्मन नहीं बचे, इसीलिए वो सब यहाँ टेंट गार्ड के आराम करने लग जाते हैं। अरे यार इनो, तुमने वो पंखा देखा कहीं? लगता है किसी ने वो ले गया। टेंटेन, तुम इसे ना ही इस्तेमाल करो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। ऐसा मत बोल यार, मैं बहुत अच्छी हूँ उसमें। इंटेल डिवीजन के अंदर भी कुछ सेंसरी टाइप निंजास थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। हमारे 80,000 अलाइड निंजा फोर्स में से आज एक ही दिन में 40,000 निंजास मारे गए। उस हिसाब से मेरे पास भी एक जानकारी है। 1 लाख जेत्सु में से आज एक ही दिन में 50,000 जेत्सुओं को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से लगभग आधे से न कम हुए हैं। हाँ, पर वो भी तो देखो, जो मरे वो इंसान थे, जबकि दुश्मन के पास तो वो तो इंसान ही नहीं है। यहाँ के त्सुची के निंजा फोर्स में उनके गैर हाजिरी में कुछ निंजास निगरानी पे लगे हैं। तभी नेजी बहुत ज्यादा ब्याकुगान इस्तेमाल करने की वजह से वो गिर जाता है। नेजी, क्या यार, क्या हो गया तुझे? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ कीवा। देखो, ज्यादा जोर मत लगाओ अपने आंखों पर, ठीक है? सिर्फ तुम यहाँ अकेले नहीं हो जो दुश्मन को महसूस कर सके। मैं अपने नाक से सब कुछ सूंघ सकता हूँ, तुम मुझ पे छोड़ दो और मेडिकल कॉर्प्स जाके थोड़ा चेकअप कर लो। देखो, मेरे ख्याल से मेडिकल कॉर्प्स की टीम यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। रुकावट करने के लिए मुझे बहुत दुख है दोस्तों, पर आप लोगों से मुझे एक बात काफी दिनों से कहना था। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। हाँ, देखो, आप सब जानते हैं मैं एक लॉन्ग टाइम से काफी लेट वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन फ्री होने के बाद मैं इस महीने से रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी इस महीने में जो 4 वीडियोस मैंने अपलोड किए, वो बाकी पिछले कुछ वीडियोस से तो जल्दी था ना। तो अभी आप समझ सकते हो कि मेरे वीडियोस पे व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं। देखो, मैं जानता हूँ आप सबको मेरे वीडियोस पसंद है, कमेंट्स देखकर पता लगता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो कोई भी वीडियोस देख रहा है उसे सिर्फ एक काम करनी है, लाइक का बटन दबाना है। क्योंकि किसी भी वीडियो में जितने ज्यादा लाइक्स होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों को रिकमेंडेशन में जाएगा। तो आप जो भी देख रहे हो वो प्लीज लाइक कर दो यार। अगर मुझे और मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो आपके लाइक करने से मेरा भला हो जाएगा। तो बस मुझे इतना ही कहना था। वेल, हम सब जानते हैं सारे रीएनिमेशन निंजास गायब हो चुके हैं, सिवाय इन दोनों को छोड़कर, यानी इताची और नागाटो। पता नहीं क्यों वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे हैं। वैसे आकात्सुकी के बारे में तुम्हें कितना पता है? मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन हाँ, वैसे भी छोड़े इस बात को। हम दोनों ही निंजा है जिनका इस्तेमाल उन्होंने भरपूर किया है, और अब तो हमारे मरने के बाद भी वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। पेन, तुम जानते हो, तुम्हारा 6 पथों का रेनेगन और मेरा मांगेक्यू शरिंगन, इन 2 ताकतों से हम कुछ भी कर सकते हैं। लगता है रीएनिमेशन से हमें बुलाने वाला कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है।
इताची, तुम्हारे अंदर सच में बहुत कुछ राज छुपे हैं। यहाँ तक कि जब हम आकात्सुकी का हिस्सा थे तब भी तुम्हें पूरी तरह से समझ पाना नामुमकिन था। अच्छा ऐसा है क्या? जानकर खुशी हुई। वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। रीएनिमेशन जुत्सु को इस्तेमाल करने वाला आखिर क्यों इतना दर्द उठा रहा है? क्या बस हमें दुश्मनों का सामना करने से रोकने के लिए? मेरे ख्याल से वो तुम्हारा गेंजुत्सु को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ये रात का समय शांति के लिए है पेन, इससे पहले कि वो हमें इस शांति को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करे। मादारा उचिहा के पास कुछ तो ऐसा है जिससे वो फायदे में है। तुम्हारे कहने का मतलब ये जो रीएनिमेशन जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है वो मादारा का नया दोस्त है? क्या तुम ऐसा सोचते हो इताची? अगर तुम्हारी बात सच है तो वो शख्स जो भी है, लगता है वो मादारा उचिहा का असली मकसद नहीं जानता। हो ना हो वो अपने किसी फायदे के लिए होगा। क्या कहते हो, तुम मेरी बात से सहमत हो ना इताची? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात 100% सच है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।